नमस्कार। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे थैले में रखे हुए पैसे से संबंधित सवालों को। उसका एक वीडियो और आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जैसे वर्गमूल का व्युत्क्रम संबंधित सवाल जो होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, उसको आपको बनाने से पहले दो तीन बात को आपको समझना होगा। देखिए, वर्गमूल कहीं लिखा है, वर्गमूल इसका मतलब रूट होता है। जैसे अगर कोई कहेगा वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग माने पावर 2। घन कहेगा घन, घनमूल तो रूट क्यूब होगा। घनमूल का मतलब आप जानते ही हैं, क्यूब यहाँ लग जाता है, मैंने यहाँ कुछ नहीं है तो वर्गमूल है। घन का मतलब पावर 3। इन चारों बातों को तो आप समझ रहे होंगे, जो कि पहले भी जानते होंगे। वर्गमूल का मतलब रूट, वर्ग मतलब पावर 2, घनमूल मतलब रूट क्यूब और घन का मतलब पावर 3। एक बात और समझिए, जैसे अगर कहीं कहीं आपको दिखेगा प्रतिलोम, प्रतिलोम, फिर लिखेगा अनुलोम, फिर लिखेगा समानुपाती, कभी कभी विलोमानुपाती। इस क्वेश्चन में इस टाइप को जब आप सवाल को बनाइएगा, इस टाइप के सवाल में आपको इस तरह का बात दिखेगा। तो आप बताइए, अनुलोम और लिखा हुआ है प्रतिलोम, समानुपाती, विलोमानुपाती। समानुपाती का मतलब जैसे ए और बी समानुपाती, तो हम ऐसे लिखें। विलोम का मतलब उल्टा, जैसे ए विलोमानुपाती बी है तो हम ऐसे लिखें। कहने का मतलब कि विलोम का मतलब उल्टा और समानुपाती का मतलब सीधा। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम का मतलब इसके मतलब प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम, अनुलोम माने सीधा और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि इस तरह के सवाल अगर रहे तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम कहें एक क्वेश्चन हम आपको लिए हैं तो उसको आप देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा है x y के वर्गमूल का व्युत्क्रम है। यदि y बराबर 81 दिया गया है, x बराबर 9 है, और जब y बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है, इस वर्ड को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि x y के वर्गमूल का व्युत्क्रम है। x जो है y के वर्गमूल, y के वर्गमूल आप समझते हैं, y के वर्गमूल माने वर्गमूल, y के वर्गमूल का व्युत्क्रम x है तो लिख देंगे x, व्युत्क्रम है तो उल्टा लिखेंगे। अगर समानुपाती रहता तो इसको ऊपर लिख देते। बात समझ में आ रहा है। अब आप देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि x y के वर्गमूल, y के वर्गमूल के व्युत्क्रम है x जो है y के वर्गमूल का व्युत्क्रम है। तो आप बताइए हमको कि x जो है y के वर्गमूल का व्युत्क्रम है, तो y के वर्गमूल कर दिए, के व्युत्क्रम है कौन, x कर दिए। अब एक बात देखिए ध्यान से, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा हमको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, यहाँ हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म के रूप में k ले लेते हैं, ले लिया। अब आप बताइए, यहाँ पर देखिए y का मान 81 है और x का मान 9 है। तो y का मान 81 हम यहाँ लिख सकते हैं और x का मान 9 लिख सकते हैं। लिख दीजिए, y का मान अगर आप 81 लिखिएगा तो √81 बराबर k बाई x का मान 9 लिखिए। दिख रहा है मेरा, 81 बाहर ही निकलेगा तो 9 और ये 9 से गुना हो जाएगा तो 9 9 81, अरे 81 बाहर निकलेगा तो 9 और 9 9 81, यानी k का मान 81 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अच्छा, 81 है, बाहर निकलेगा तो 9 और 9 9 81, यानी k का मान मेरा आ गया 81 आ गया। अब आप बताइए, k का तो मान आ गया, लेकिन आगे भी पढ़िए सवाल, जब y बराबर 9 तो x का मान बताइए। तो हम इसी टर्मों के एक बार और ले लेंगे इसको, तो लिखिए y बराबर क्या दिया हुआ था, a बाई x। अब बताइए 1 2 3 में से कोई दो चीज दिया होगा, k का मान देले है और y का मान देले है। तो y का मान 9 देले, तो y का मान यहाँ 9 लिखे, 9। k का मान देखिए कितना निकालेंगे, 81 लिख दीजिए बटा x लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब इन 9 बाहर निकला तो 3 27 81, यानी x का मान आ गया, यही हो गया आंसर।
तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया एग्जाम में तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो कहे उसको लिख दीजिए। जैसे आपको देखिए कह रहा है कि x y के वर्गमूल का व्युत्क्रम, y के वर्गमूल, y का वर्गमूल का व्युत्क्रम कौन है, x। देखिए यदि y 81 है x 9 है तो देखिए दो मान दे रहेगा शुरू का, तो दोनों मान अगर रखिएगा तो k का मान निकल जाएगा। और इसको जस के तस एक बार और लिख दीजिए, और जब इसको आप एक बार और जस के तस लिख दीजिएगा तो फिर यहाँ पर a को कोई मान देगा तो y का मान 9 दे रख दीजिए, k बटा x, तो a को k तो हम निकाल ही लिए, k यहाँ रख देंगे, x का मान निकल। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह के अगर सवाल अगर आपको मिले तो आप आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें दिखाते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखिए। जैसा अगर कहे कोई सवाल नंबर 3 लिखा गया है, यदि x y स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम विचरण करता है, प्रतिलोम विचरण करता है, प्रतिलोम विचरण करता है, और y बराबर 10 तो x बराबर 24। तो जब y बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से कह रहा है कि यदि x y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम विचरण करता है, y बराबर 10 हो और तो x बराबर 24 है, जब y बराबर 5 हो तो x का मान पूछ रहा है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि यदि x, एक बार आप पढ़ लीजिए, y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम विचरण करता है, यानी y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम विचरण, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो आप x विचरण करता है तो लिख दीजिए 1/x। इसको बार बार मत लिखिएगा एग्जाम में, डायरेक्ट हटा के k लिख दीजिएगा, जिससे आप इसको बार बार लिखने से फायदा भी नहीं है, परीक्षा में कहा इतना लिखिएगा, तो आप इसको लिख दीजिए। अब आप बताइए, यहाँ लिख दीजिएगा y स्क्वायर माइनस 1, इसको हटाइएगा तो k/x। तो आप इसको ना लिख के डायरेक्ट इस स्टेप को लिखिए। अब यहाँ पर देखिए y का मान 10 है और x का मान 24 है, तो देखिए 10 का स्क्वायर 100, जैसे 1 99 और 24, यानी k का मान आ गया 99 × 24। की तो समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। देखिए y का मान 10 दिया हुआ है, यहाँ रखिए 10 का स्क्वायर 100, जैसे 1 गया 99 और इसे 24 से गुना होगा तो 99 × 24। अब आप देखिए ध्यान से सुनिए, फिर इसी को एक बार और लिख दीजिए, y स्क्वायर माइनस 1 बराबर k/x। मेन आपको लिखने आना चाहिए। अब यहाँ पर y का मान दे लिया, देखो 5, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24 बराबर k का मान देखो 99 × 24 और बट्टा x लिखा है। हाँ या ना, आप बताइए समझ में आ रहा है। ये 24 से 24 कट गया, x इधर चल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो x का मान कितना हो गया। बात समझ में आ गया। तो ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए आपको, इस तरह का सवाल कभी भी मिले ये लिखना सबसे बड़ी बात है। अगर ये लिखने आ गया आपको तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आप देखिए एक बार, यदि x y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम विचरण करता है, तो y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम विचरण x करता है, तो y स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोम माने उल्टा विचरण करता है। अब यहाँ इसको अगर हटाएंगे, बताइए समानुपाती को, तो इसको हटाने के लिए एक टर्म देते हैं कांस्टेंट टर्म, तो k लिख दे बटा x हो गया। आप बताइए अगर y बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 में से गया 99 और x का मान कितना दिया गया 24, तो 24 × 99 यहाँ से हो गया। अब दूसरा का जो मान है उससे अब k का मान वहां पर रखेंगे, तो फिर इसी को उठा के आप लिख लीजिए एक बार, y स्क्वायर माइनस 1 बराबर k/x। तो y का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 में से गया 24, k का मान दिया हुआ है 99 × 24, 24 से 24 कट गया, x का मान कितना आ गया 99। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह का सवाल अगर आपको कहीं भी मिले तो ध्यान क्या देना चाहिए कि इस तरह से बनाना चाहिए। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और
देखिए एक दो सवाल और आपको दिखाते हैं इसमें। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, दिया है कि x y स्क्वायर के विलोमानुपाती जब x बराबर 1 तो y बराबर 2, यदि y बराबर 6 तो x का मान क्या होगा। समझिए ध्यान से, कह रहा है कि दिया गया है कि x जो है y स्क्वायर का विलोमानुपाती है। विलोम मतलब उल्टा है, तो लिख दीजिए उसको। अब बार बार हम बोले कि अब के मत लिखिए, बार डायरेक्ट के लिखिए। विलोमानुपाती है तो k बाई एक्स लिख दीजिए, विलोम है। अगर विलोम ना रहता, अनुपाती रहता, समानुपाती, तो यहाँ रख देते। अब आइए, x का मान 1 है और y का मान 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ रखिए y का मान 2 का स्क्वायर 4 गुने 1, k का मान 4 आ गया। देखिए आप तुरंत बना सकते हैं, फटाक नहीं आया। y का मान यहाँ 2 रखिए, तो 2 दूना 4 और x का मान 4 गुने 1 4 आ गया। अब आप बताइए, फिर इसी को लिख दीजिए y स्क्वायर बराबर k बाई एक्स। आप बताइए y का मान 6 है, तो 6 36, k का मान कितना हुआ 4 बटा x लिखा 900 के 36, यानी x बराबर 1 बाई। तो ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया एग्जाम में तो आप ऐसे ये लिखने आना चाहिए कि x जो है y स्क्वायर का विलोमानुपाती है, तो y स्क्वायर का विलोमानुपाती x लिखिए। अब यहाँ से पहला वाला में से k का मान निकालना है और दूसरा फिर इसको जस के तक लिख देना है। ये कोई मान देगा इन दोनों में से, ये निकाल ही लेते हैं हम लोग, रख देंगे। एक आप क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। जैसे अगर हम कहें आपको क्वेश्चन है x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y का के x बराबर 6 जब y बराबर 125। तो जब y बराबर 27 तो x का मान क्या होगा। सवाल को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाएं। कह रहा है कि x प्रतिलोम विचरण करता घनमूल y का घनमूल y के x बराबर 6 तो y बराबर 125, जब y बराबर 27 तो x समान। तो हम क्या बोले, आपको लिखने आना चाहिए। इस स्टेप को ऐसे कर लीजिए, x प्रतिलोम विचरण करता घनमूल y का। घनमूल y पहले लिखिए, घनमूल y हो गया। प्रतिलोम का मतलब उल्टा कि सीधा, उल्टा। अनुलोम का मतलब सीधा, तो उल्टा घनमूल y का। डायरेक्ट लिख के इसको हटा दीजिए, k बाई एक्स। अब आप बताइए, y का मान दिया गया है 125 है, x का मान 6, यहाँ 125 रखिए तो 3 को के बदला ये वो निकलेगा, तो 125 बार ये निकलेगा तो 5। अरे यहाँ 125 लिखिएगा ना है, तो 125 बार निकलेगा 5 और x का मान दे हुआ 6, k बटा 6 बचे 30, k का मान आ गया 30। हम आपको क्या बोले, इसके बाद इस टर्म को एक बार और लिख दीजिए, जस्ट बराबर k बाई एक्स। अब देखिए इसमें y का मान दिले है, फिर आगे पढ़िए तो x का मान पूछ रहा है, तो y का मान कितना दिया हुआ है 27, बाहर निकलेगा 3, k का मान देखा कितना हुआ 30 बटा x, 10 दिया है 30,
यानी x बराबर आ गया बाबू 10। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर आपको मिले तो आप ऐसे बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इस तरह के सवालों में। चलिए अंतिम सवाल इस टाइप में का अंतिम सवाल। दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का समानुपाती है, यदि x बराबर 6 तो y बराबर 3, कौन सा संबंध निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए 3x स्क्वायर बराबर 4y क्यूब, 3x स्क्वायर बराबर 2y क्यूब, सी 3x स्क्वायर बराबर 6y क्यूब और डी 5x स्क्वायर बराबर 3y। ये चारों संबंध बताना है कि कह रहा है कि जब ये बात दिया गया है तो इनमें से कौन सा बात इस पर फॉलो कर रहा है, यही पूछ रहा है। आप पढ़िए पहले सवाल को। यदि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का समानुपाती है, एक्स बराबर 6 है तो वाई बराबर 3 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आप बताइए हमको। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का समानुपाती है, तो वाई क्यूब का समानुपाती है, तो वाई क्यूब समानुपाती का मतलब समान अनुपात सामने सामने लिख देंगे। विलोमानुपाती रहता तो इसको नीचे लिख देते, लिख दीजिए। अब आप बताइए यहाँ पर x का मान दे लेगा 6 y 3, तो 3 का क्यूब 27 गुने 6 का स्क्वायर 36, 6 पता है दिले देखो, यानी k का मान अगर निकालिएगा तो 9 3 27 और 9 4 36, यानी k का मान आ गया 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस तरह के इसको एक बार और लिख दीजिए। तो हम बोले थे लिख दीजिए वाई क्यू बराबर के एक्स क्यूब स्क्वायर। बताइए के का मान 3/4, यहाँ रख दीजिए के का जगह पर वाई क्यूब, यहाँ लिखिए 3/4 एक्स स्क्वायर। अब बताइए 4 इधर चल जाएगा, तो आप बताइए 4y क्यूब बराबर 3x स्क्वायर। देख लीजिए कौन है इसमें से चारों में से कोई संबंध होगा। 3x स्क्वायर बराबर 4y क्यूब, यानी कि इस तरह का सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आप इस तरह के सवालों को देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। और एक बात, आपको जो थैले से संबंधित सवाल था उसका एक वीडियो और हम आपको आगे देंगे, लेकिन आप इसको समझिए और इस तरह का कोई भी सवाल हो उसको बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और आज का क्लास यहीं तक रखिए। धन्यवाद।